That's a beautiful way to welcome someone. The Bhagavad Gita is a profound and timeless text. How can I help you explore it today? We could look at That's a great topic. The Bhagavad Gita is a profound and beautiful story. Here is a 600-word story in Hindi based on its core narrative. भगवद गीता की कथा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान दोनों सेनाओं से भरा हुआ था। एक ओर धर्म के प्रतीक पांडव थे तो दूसरी ओर अधर्म और अहंकार से भरे कौरव। युद्ध का बिगुल बज चुका था और योद्धा अपने अपने रथों पर तैयार खड़े थे। पांडवों की ओर से उनके सबसे महान धनुर्धर अर्जुन का रथ सबसे आगे था। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को ठीक बीच में रोक दिया। जब अर्जुन ने सामने की ओर देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने सामने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, मामा और सभी प्रियजनों को देखा जो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया। उनके हाथ से धनुष छूटने लगा, शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। वे निराश होकर रथ पर बैठ गए और श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं इन अपने ही संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे ऐसे राज्य या सुख की कोई इच्छा नहीं जो अपनों का रक्त बहाकर मिले। मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। मेरा मन मोह में डूब गया है। मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। अर्जुन के इस मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही भगवद गीता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, तुम अज्ञान व शोक कर रहे हो। यह शरीर नश्वर है पर इसके भीतर रहने वाली आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए तुम्हें किसी के शरीर के नष्ट होने का शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को उनके धर्म का स्मरण दिलाया। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इन सब की चिंता किए बिना संभाव से अपना कर्तव्य करो। श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत समझाया। फल की इच्छा किए बिना कर्म करना ही सच्चा कर्म है। जो व्यक्ति कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वही सही अर्थों में योगी है। उन्होंने भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग के बारे में भी बताया और ये समझाया कि सभी योगों का लक्ष्य मुझ तक पहुंचना ही है। श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर अर्जुन को यह भी बताया कि वो ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक है। मैं ही इस सृष्टि का मूल हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेश का सार बताते हुए